नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी बेंगलुरु के द्वारा 3 नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। 3 यहाँ पे अलग-अलग सीएन है आपके, जिसमें एक आपका एएलपी है, दूसरा आपका जेईई एंड डीएमएस है और तीसरा आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए है। जिन तीनों का ही यहाँ पे मेडिकल में अनफिट के लिए यहाँ पे नोटिस निकाले हैं। तो यहाँ पे आपका सीएन नंबर 07/2024 का जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसी है, उसमें जो एक कैंडिडेट है उसका री मेडिकल के लिए नोटिस जारी किया गया है। बाकी 2 यहाँ पे आपका एएलपी का 01/2024 एंड आपका जेईई एंड डीएमएस 03/2024 दोनों के लिए यहाँ पे मेडिकल में अनफिट कैंडिडेट्स के लिए एक लेटर जारी किया है। वो दोबारा से अपील भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोटिस देखने वाले हैं आपका सीएन नंबर 07/2024 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाला। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 18 मीलर रोड बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका नोटिस नंबर है, मतलब जो मेडिकल अपील नंबर है, मैसेज नंबर एक तरह से आप मान सकते हैं इसको, वो है। और डेट जो है 11/6 को ये इशू हुआ, कल रात में अपडेट हुआ है। यहाँ पे आपका CN 07/2024 रिक्रूटमेंट है आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की। यहाँ पे नोटिस है आपका किसके रिगार्डिंग है, नोटिस रिगार्डिंग टेम्परेरी मेडिकल अनफिटनेस एंड शेड्यूल फॉर फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि टेम्परेरी मेडिकल के लिए अनफिट कर दिया गया है और उसको मतलब आगे एग्जामिनेशन उसका किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है उसका। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट हुज रोल नंबर इज इंडिकेटेड बिलो हैज अंडरगोन मेडिकल एग्जामिनेशन एट रेलवे हॉस्पिटल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ही हैज बीन मेडिकली डिक्लेयर्ड temporary unfit for a specific period as mentioned below. Accordingly, further medical examination is scheduled as show below. कहने का मतलब है कि जो ये कैंडिडेट हैं जिनका ये रोल नंबर है, ये कैंडिडेट जब इनका मतलब ये अनफिट हुआ थे 25 मई 2026 को, जब इनका मेडिकल था, उस टाइम पे इनको टेम्परेरी मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। हो सकता है वो कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे आय का रीजन हो सकता है या और कोई रीजन हो सकता है, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए टेम्परेरी अनफिट माना गया है इनको। तो यहाँ पे जो अनफिट पीरियड जो इनका माना गया है वो 4 मंथ माना गया है, यानी कि 4 मंथ के बाद में इनका दोबारा से आपका मेडिकल होगा। इनका जो भी कैंडिडेट है ये, इनका 4 मंथ के बाद में दोबारा से मेडिकल होगा। और यहाँ पे जो इनकी शेड्यूल डेट है मेडिकल की, जो आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 24/9/2026 को होगा, यानी कि 4 महीने के बाद में इनका मेडिकल यहाँ पे होने वाला है दोबारा से। यहाँ पे आगे बोला गया है, देयरफॉर अबाउट कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिपोर्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 18 मीलर रोड बेंगलुरु। यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। एक दिन पहले यहाँ पे इनका शेड्यूल डेट जो है एग्जामिनेशन की, उससे एक दिन पहले इनको यहाँ पे बुलाया गया है ताकि डायरेक्ट इनको रेलवे हॉस्पिटल में भेज सके फर्दर इनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे बोला गया है आगे कि अगर मान लीजिए जो शेड्यूल डेट दी गई है इनको, अगर इस दिन ये वहां पर नहीं पहुंचते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और इनको यहाँ पे कोई भी नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और इनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान दे सकते हैं आप, जो भी कैंडिडेट है अपना रोल नंबर देख लेना। और 4 महीने के बाद में, वैसे तो आपको ईमेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा भी मिल गया होगा, तो ये 11/6 को है। यहाँ से एक चीज देखने को मिल रही है दोस्तों आपको, कि डायरेक्ट मेडिकल के अंदर डायरेक्ट अनफिट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अब ये इस कैंडिडेट के क्या प्रॉब्लम थी वो नहीं पता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आपको डायरेक्ट बाहर नहीं करते हैं, आपको दोबारा से री मेडिकल के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, अगला नोटिस देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अगला नोटिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CN 03/2024 जेईई एंड डीएमएस के रिगार्डिंग है। यहाँ पे आपका इंटीमेशन दिया गया है मेडिकल अनफिटनेस के रिगार्डिंग, एंड आपको यहाँ पे दिया गया है कि प्रोविजन फॉर अपील, अपील के लिए आपका प्रावधान है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया, आफ्टर कंप्लीशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव अंडरगोन मेडिकल एग्जामिनेशन इन द रेलवे हॉस्पिटल अगेंस्ट अबव मेंशन नोटिफिकेशन बट फाउंड अनफिट इन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी A3 के अंदर ये सारे के सारे क्या पाए गए हैं, अनफिट पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लोग हैं, 5 लोग के यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं, सबके सब अनफिट है। फिर नीचे दिया हुआ है, अबव कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू मेक एन अपील टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर यानी कि PCMD साउथ वेस्ट रेलवे हुबली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रेलवे मेडिकल अथॉरिटी हु conducted the medical examination. However, appeal should reach at following address before time and date indicated below
थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। बोला गया है कि जो आपका ये मेडिकल करवाया गया है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए जो ये आरआरबी के द्वारा जो मेडिकल कराया गया है, अगर इससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप जो पीसीएमडी यानी कि प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर, इसको आप डायरेक्ट जो है अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील करने का यहाँ पे आपको नीचे तरीका बताया गया है कि आपको पोस्ट या स्पीड पोस्ट से करना है और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर अंदर करना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपका एड्रेस है चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 18 मिलर रोड बेंगलुरु, यहाँ का पिन कोड ये है। और जो डेट एंड टाइम है ना, उससे पहले यहाँ पे देना चाहिए, आपको भेजना है ये जो भी मतलब ये कैंडिडेट है उनको ये भेजना है 10 तारीख यानी कि 10 जुलाई को शाम को 6 बजे से पहले स्पीड पोस्ट वगैरह कर देना है ताकि ये पहुंच जाए। अब करना कैसे है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे परफॉर्मा ए दिया गया है, साथ में जो इसके नीचे और भी परफॉर्मा वगैरह बताया गया है उसके अनुसार आपको भेजना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है परफॉर्मा बी आपको बनवाना है। जो भी यहाँ पे डॉक्टर जो है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, उनको पता होना चाहिए पहले बात तो कि आपकी जो किस चीज के अंदर आप अनफिट हुए हो, और उनसे ही आपको जो है प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना है। जो भी यहाँ पे परफॉर्मा वगैरह दिया है ना वो, और ये जो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है ना वो सारी की सारी उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो एक बार आप देख लेना अच्छे से और इसको बनवा लेना जो भी ये कैंडिडेट है, 5 जो कैंडिडेट है वो। बाकी यहाँ पे आपका ये डिमांड ड्राफ्ट के लिए बोला गया है, जो डीडी है वो आपकी 1000 रुपए की डीडी बनेगी, ये आपको बनवा लेना है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आप एप्लीकेशन दोगे अपील के लिए, वो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस टीटी के साथ देना है। अगर इसके साथ नहीं देते हैं और टाइम पे नहीं मतलब अपील पहुंचती है तो आपका ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो परफॉर्मा ए है वो कैंडिडेट के द्वारा खुद के द्वारा भरा हुआ होना चाहिए, खुद की हैंड राइटिंग में, और उसके सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो आप जो कैंडिडेट अपील करेगा तो अपील आरआरबी डायरेक्ट इसको भेजेगी, आपकी पीसीएमडी को भेजेगी जो एसडब्ल्यूआर के हैं। और पीसीएमडी अगर मान लीजिए उनका ओपिनियन रहता है तो वो क्या करेंगे, आपको रीमेडिकल के लिए दोबारा बोल सकते हैं। और जो रीमेडिकल जब आपका होगा तो डायरेक्ट दोबारा आपसे कुल मिला के बाद आपका दोबारा रीमेडिकल हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो पीसीएमडी है उनको लगता है कि दोबारा मेडिकल नहीं होगा तो दोबारा मेडिकल आपका नहीं हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि आपका जो डीडी का अमाउंट है 1000 रुपये, अगर मान लीजिए आपका जो रेलवे आपको फिट कर देता है, अनफिट से फिट कर देता है, तो आपके 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे डीडी के, अदरवाइज आपको डीडी का अमाउंट नहीं मिलेगा। और इस अपील के बाद में आपको कोई भी दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा रीमेडिकल के लिए। तो ये एक तरह से आपका जो कैंडिडेट अनफिट हुए हैं, 5 कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे नोटिस है, वो कैंडिडेट देख ले। बाकी मैं यहाँ पे बताने का रीजन यही है दोस्तों कि अगर मान लीजिए, वैसे भगवान ना करे आपके साथ किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो जाता है तो उस कैंडिडेट को मतलब किस प्रकार से अपील वगैरह करना है वो अच्छे से इसको देख लेना। यहाँ पे ये देखो परफॉर्मा ए दिया गया है, उसके अलावा नीचे यहाँ पे परफॉर्मा बी दिया गया है। तो इन दोनों को आपको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, उसके साथ मतलब उससे आप सील साइन करवा के भरवा के और ये लेके जाने हैं। चलिए नेक्स्ट एक और आपका सीएन है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका CN01 2024 सेम वही आपका बेंगलुरु के द्वारा भेजा गया, तीनों के दोनों जो आपके CN है उनके रिगार्डिंग। और यहाँ पे भी आपका क्या है, इंटीमेशन अबाउट मेडिकल अनफिट एंड प्रोविजन फॉर अपील। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका अभी मैंने CN नंबर 03 वाला बताया था। सेम यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, ALP वाले 6 कैंडिडेट है जो कि अनफिट हुए हैं। इनको भी सेम क्या करना है, जो डेट यहाँ पे बताई गई है, सेम डेट सेम एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको सेम टू सेम अभी जो मैंने आपको पीछे वाला जो CN में बताया सेम ऐसे कैसे करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मा ए परफॉर्मा बी वगैरह यहाँ पे है। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप देना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।